वेलकम टू द वाइब्स। ये क्या हुआ है? ये क्या हुआ है गाइस? भाई मेरा नसीब तो देखो, मैंने अभी चार्जिंग स्टार्ट करा था इसका। वीडियो शूट कर लेता हूँ मैं यार, भगवान मेरे साथ ही क्या होता है अब। कोई ना, चलो फिर भी शूट करते हैं। लाइट चली गई देखो, ये देखो, लाइट चली गई। आपने सामने ये बंद हो गया ना, देखा ना आपने? तो इसको कर देते हैं बंद अभी, और वरना ही उड़ जाएगा फिर, है ना। इसको कर देते हैं बंद। तो मैं क्या बोल रहा था आप लोगों को, कि अभी जो लाइट गई अपने सामने ही गई। मेरे नसीबी ऐसे अपने सामने, जब वीडियो शूट करता हूँ तभी ऐसा होता है यार, सब ऐसा पता नहीं क्यों। तो मैं बोल रहा था साला ये रक्षाबंधन आ रही, तो इस दिन मैं करूँ क्या? मैं गिफ्ट में लिया, लेकिन आप सोचो कि कुछ अलग। देखो, आप बोल रहे हो कि ट्रेडिंग के अलावा क्या बकबक कर रहा था। बकबक थोड़ा इन्जॉयमेंट भी, अच्छा पर्सनल लाइफ भी बतानी पड़ती है यार, वरना ट्रेडिंग ट्रेडिंग क्या, ये सब तो चलता रहता है। तो मैं ट्रेडिंग में क्या बताऊंगा? देखो, मैं यही बताऊंगा ना कि कल की जो ट्रेड थी उसी लेवल पे, जो कल मैंने ट्रेड ली थी उसी लेवल पे, आज वही लेवल पे मैंने फिर से मार्क किया, तो वहाँ से फिर से उठा लिया। यही है ना, उसमें क्या है। और फिर लगा दिया टीपीओ ऐसे। फिर आपको पार्शियल बुकिंग करनी आती होगी तो वो बात अलग है। पार्शियल बुकिंग करना अगर आता है तो भी अच्छी बात है। ऐसा नहीं कि टीपी ही लेना है, टीपी भी ले लो, लेकिन थोड़ा उससे कम भी मिलता है कभी कभी, कभी कभी तो ले लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर बार टीपी आएगा, हर बार टीपी नहीं भी आता है। यहाँ पे मार्केट अच्छा ऐसे भी नहीं भी चलता है। तो वही चीज़ है। तो आज का मार्केट क्या है, तो चलो उसको मिलते हैं आपको डायरेक्ट स्क्रीन पे। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? हमारा रोज की तरह डायलॉग, आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरी ट्रेडिंग स्क्रीन पे। तो मैं आपको क्या बताऊँ यार, मुझे मेरे एनालिसिस पे भरोसा नहीं हो रहा आपको, क्योंकि ये मैं ही कर रहा हूँ क्या। साला मैं जहाँ से बोल रहा हूँ कि यहाँ से, मैं अगर देखो मैं आपको देखा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से ऊपर है, वहाँ से ऊपर चल जाता है। मैं बोलता हूँ कि यहाँ से नीचे है, यहाँ से नीचे आ जाता है। मुझे अपने एनालिसिस पे भरोसा नहीं होता कि ये मैं ही कर रहा हूँ कि कोई और कर रहा है। भाई भाई, इतना भी सही नहीं होता है एक्यूरेसी किसी की, यानी कि इतना भी ज्यादा मत करो ना। देखो, ये कल की ट्रेड देखो, कल की ये वाली ट्रेड थी ना, ये भी मैंने कल आपको बोला था कि यहाँ से हम इसको लेंगे, ठीक है। तो वही चीज है। देखो, ये ट्रेड मेरी रनिंग है अभी। मैंने सुबह ही ली है। सुबह कितने बजे ये ट्रेड ली थी? सुबह मैंने 10 बजे के आसपास ये ट्रेड ली थी। तो अभी अभी चल रही है, ठीक है। अभी गोल्ड की ट्रेड चल रही है अभी। तो देखो, यहाँ तक गया था। अगर देखो मैं आपको बता दूं, मेरा टारगेट था यहाँ तक, ठीक है, ये सिक्योरिटी तक। तो नए ट्रेडर क्या करते हैं, नए यानी कि कुछ जिनको डर लगता है ट्रेडिंग से, उनको करना है लेकिन उनको थोड़ा फियर रहता है, फोमो है, वो क्या करते हैं, देखो मार्केट यहाँ तक आया, यहाँ तक आया, तो वो लोग क्या कहेंगे पता है, कि यहाँ तक तो आया, ठीक है, तो कितना, 3 टिप तो है, यहाँ पे एग्जिट हो जाते हैं, वो कहीं यहाँ पे एग्जिट हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन नहीं, अब हमने पूरा टारगेट दिया तो पूरा लेना ही पड़ता है ना टारगेट तो। आप समझे मेरी बात को? इससे आपका ये जो इतना बच रहा है ना, ये वाला जो जोन, यही आपको एक दिन बड़ा प्रॉफिट दिलवाएगा। देखो, इतना जोन बच रहा है ना हम लोग को, इतने जोन पे क्या, तो 2-3 डॉलर नहीं मिलेंगे, लेकिन नहीं, वो 2-3 डॉलर का बहुत मायने रखता है ट्रेडिंग में। जब आपका स्टॉप लॉस आपने लगा होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे, और यहाँ पे एक पिप्स की वजह से स्टॉप लॉस है ना, एक पिप्स की, एक पिप में ज्यादा रख दिया होता तो इसके अंदर, तो ऐसा समझो ना कि यहाँ पे इतना पिप रखा है तो यहाँ पे भी इतना रखा है ना। तो उसमें क्या, यहाँ तक नहीं आएगा तो नहीं निकलता, भले ही मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दे, लेकिन इस, अगर जब तक पीपी हिट नहीं करता तब तक मुझे निकलना, ये बात आप हमेशा याद रखो आप अपनी ट्रेडिंग में। कि एक पिप्स, अरे आधा पिप्स भी गोल्ड में बहुत मायने रखता है। जब स्टॉप लॉस के करीब आधा पिप्स की वजह से स्टॉप लॉस जाता है ना, तो मुझे लगता है कि साला एक पिप ज्यादा रख दिया तो क्या हो गया था। तो ये चीज, ये बहुत बड़ी चीज है इसमें। तो आप लोग देखो, ये गोल्ड की ट्रेड है। अभी बिटकॉइन में मैं आपको दिखाऊं कि बिटकॉइन में क्या चल रहा है भाई, चलना आ देखो। ये बिटकॉइन का 1 आवर है, देखो बिटकॉइन के 1 आवर पे, आ, देखो यहाँ पे बिटकॉइन का 1 आवर चल रहा है। तो यहाँ पे देखो, मैंने क्या बोला था, ये वाला जो लेवल है बिटकॉइन का, यहाँ पे जब तक नहीं आएगा, ये तब तक नहीं लेंगे। तो यहाँ पे आया ही नहीं, तो हमने लिया भी नहीं। बात सिंपल है। तो जब तक ये यहाँ पे आएगा तब उसको हम ऐसा कुछ प्लानिंग करेंगे बिटकॉइन में, ठीक है, ऐसा कुछ उसको कहाँ है लॉन्ग करेंगे। क्योंकि बिटकॉइन यहाँ पे आता है तो ऐसा कुछ प्लानिंग करेंगे, स्टॉप लॉस यहाँ कहीं रख देंगे, ठीक है, ऐसा कुछ।
लेकिन ये यहाँ पे आए तो ना, तभी हम ले सकते हैं। इसको यहाँ पे आने दो। और निफ्टी निफ्टी में मैंने आपको बताया था ना, निफ्टी को छोड़ दो, निफ्टी नहीं करना। देखो गोल्ड का यही है कि गोल्ड चल रहा है तो गोल्ड को चलने दो, है ना। क्योंकि देखो जब तक गोल्ड अपनी तो यहाँ पे हमको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आप वेट ही नहीं करोगे तो कैसे चले जाएंगे यहाँ पे। कि आपने स्टॉप लॉस जो लगाया था, कितना गया था स्टॉप लॉस मेरा? 38 का गया था। तो वही चीज है कि स्टॉप लॉस इसके नीचे बहुत ऊपर रह गए हैं। तो बेटा मैं एक ट्रेड उठा लेता हूँ गोल्ड की, एक और 2 मिनट MT5 में थोड़ा वो कर लूँ, क्या कर दे इसको भाई। 2 मिनट गाइस है, 2 सेकंड, जस्ट 2 सेकंड। पर TP लगा देता हूँ इसका हाईएस्ट लेवल पे, ठीक है। चलो चलो, ट्रेड हो चुकी है रनिंग गोल्ड की। एक और मैंने ट्रेड सुबह मैंने ली थी, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस छोटा था इसलिए वो कट गया, वरना ये ट्रेड अभी भी मेरी रनिंग होती। लेकिन मैं अभी एक मॉनिटर भी ये करके गया था, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे। मैंने फोन पे जब जिम में देखा ना, तो मैंने स्टॉप लॉस यहाँ कर दिया था, ये वाले वीक पे, ये वाले वीक पे। तो ये गड़बड़ हो गई तो स्टॉप लॉस निकल गया मेरा। अगर मैं यही बना रहा, यही रखा होता मैंने ना, कभी भी ट्रेड रनिंग होती, है ना। तो देखो ये चीज है गोल्ड में, ठीक है। और बिटकॉइन में मैं आपको दिखा दूं एक बार। देखो बिटकॉइन का 1 आवर आप देखोगे ना, तो मुझे 1 आवर में काफी कुछ अलग लग रहा है। अगर तुम ये ऐसा कुछ बनाओगे ना, तो ये ऐसा कुछ बन रहा है अभी। लेकिन ये कुछ, ये बन तो सही रहा है, लेकिन साला ये गड़बड़ कर रहा है। पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पे डाउट आ रहा है यहाँ पे इसका। क्योंकि ये जो यहाँ पे बना है ना, यहाँ पे ये सही नहीं यार। ये तुम कर सकते हो यहाँ पे पर्टिकुलर लेवल पे, क्योंकि ये तो चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो आप कि ये जो आपका ऊपर की वीक है ना, इसकी, इस वीक को आप थोड़ा अगर ऐसे लगाओगे तो यहाँ पे लगेगा ये। नहीं भाई, ये सही नहीं लग रही, नहीं लगेगी ऐसे। एक काम करते हैं, रुक जाओ, इसको वीक से लेके एक, रुक जाओ हम वही ले लेते हैं अभी। पैदल चैलेंज लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ऐसा कुछ बन रहा है यहाँ पे। और अगर तुम देखोगे तो यहाँ पर भी कुछ बना था, ये बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये ज्यादातर क्या करेगी पता है? अभी अभी यहाँ पे आएगी और फिर ऐसे बूम करेगी, ऐसा ही कुछ होगा। देख लेना, ये रिकॉर्ड कर लेना, ये देख लेना आप लोग। मैं आपको ड्रॉ करके देता हूँ, यही चीज होगी 100। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, रुक जाओ आप लोग, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रुक जाओ, कि यही चीज होगी 110%। 110% यही होगा। 110% आप मेरा देखना। अरे भाई रुको जा, देखो 110% यही होगा। 100% यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, आप देख लेना। या तो फिर क्या होगा, अगर ये देखो इसको ऊपर जाना है ना, तो इसको सपोर्ट तो लेना पड़ेगा। अगर नहीं भी यहाँ तक नहीं भी आता, तो दूसरा चांस ये रहेगा, इसको यहाँ से ब्लॉक करे और यहाँ से ऊपर चल जाए। ये नहीं होगा, यही होगा 100%। आप देख लो, नहीं हुआ तो नाम बदल देना मेरा द वाइट शेडर में।
लेकिन क्राइटेरिया क्या है, यहाँ पे आए कुछ अच्छा सी कैंडल शीट बनाए, कुछ अच्छी पैटर्न बनाए, तभी ऐसा नहीं कि आ गए और चल जाए, ऐसा नहीं, कुछ अच्छी पैटर्न बनाए, या तो फिर हमारा जो कॉन्सेप्ट है ब्रेकआउट वगैरह रिट्रेस करें, हमारा जो कॉन्सेप्ट है ये वाला कि यहाँ तक आए, ठीक है, यहाँ तक आए फिर ऊपर जाए, फिर रिट्रेस करे फिर ऊपर जाए, ये वाला एक तो ये है, जब ये होगा तभी माना जाएगा। और दूसरा यहाँ पे कुछ अच्छी पैटर्न बनाए और अच्छी कुछ पैटर्न बन जाए, कुछ कैंडल शीट पैटर्न, कुछ साइकोलॉजी अच्छी कैंडल के साथ बन जाए, तभी हम इसमें गोल्ड में जा सकते हैं, बिटकॉइन में जा सकते हैं, ठीक है। तो अभी याद रखना। और गोल्ड, गोल्ड को आप ऐसा मान लो कि देखो अभी गोल्ड थोड़ा वेट करा, ठीक है, कोई ना, वेट कर लेंगे। तो मेरे यही आज की दो ट्रेड है, एक गोल्ड की ये ट्रेड आप समझ लेना, ये तो मुझे मैंने गलती बता था, इसी लेवल पे उठाई थी मैंने, आज भी वही लेवल पे, सेम लेवल पे मैंने उठाया इसको। अच्छा खासा इसने मुंह दे दिया था, यहाँ से कितने पिप्स का दिया था मुझे, यहाँ से इसने दे दिया है अभी तक मुझे 18 पिप तो दे दिया है इसने फिर भी यहाँ से। चलो कोई ना। और ये भी आपको बिटकॉइन का याद रखना है खास करके, ये जो मैंने बनाया ना, ठीक है। तो चलो आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, जय द्वारका।